अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नवीद और आज हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी जो सीएम केपी के हैं। वो एक्चुअली उनको अदालत ने इस्लामाबाद की अदालत ने कॉल की मगर वो हाज़िर नहीं हुए मगर वो अपने सियासी शोज़ में बिज़ी हैं। बात इसी मौजूद में बात करेंगे अडयाला के बाद तो वो शो करते हैं मगर जब अदालत कॉल करती है तो वो अदालत के अंदर जाने से एतराज़ करते हैं। वो अपनी सियासी मसरूफ़ियत का बहाना बना के अदालत को हाज़िर नहीं देते। आज हमारे जो शो में मौजूद हैं, जो हमारे गुफ्तगू में शामिल हैं, वो एक माहिर तज़कियाकार हैं, हिस्टोरियन हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सलमान हाशमी सूफ़ी हमारे दोस्त भाई हैं और बहुत अच्छा तज़किया देते हैं, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर। अच्छा, सर क्वेश्चन ये है कि अभी केपीके की हुकूमत को यानी कि सुहेल अफरीदी साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने कॉल की और उनको पेश नहीं हुए। तो क्या वो अपनी सियासी मसरूफ़ियत का बहाना बना लेते हैं? अदालती हुकूमत जो हुक्म है मानने से ज़्यादा अहम है सियासी मसरूफ़ियत उनकी, क्या कहेंगे इस बारे में सर आप? पहले तो सर मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने इस जी। टॉपिक को लेके आए। हुँ। ये हाईएस्ट आपने सोसाइटी का टॉपिक लेके आए जी, बिल्कुल। कि कोर्ट की रिस्पेक्ट जो है ये सबसे हर सोसाइटी के अंदर जो सिविलाइज सोसाइटी है उनमें सबसे ऊपर कोर्ट की रिस्पेक्ट रखी जाती है। जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट लेके आए कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ एक सूबे के पाकिस्तान के प्रोविंस के सबसे बड़े हेड हैं जी, बिल्कुल। अफरीदी साहब, उन उनके पे ये क्वेश्चन लगाया है। वो भी बहुत अच्छे आदमी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आप कोर्ट की रिस्पेक्ट करें हुँ। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मसरूफियात हैं, देखिए कोर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पूरी ऐसा ही दुनिया है। के अंदर। जी, बिल्कुल। जितनी भी मैं सिविलाइज सोसाइटीज में फिरा हूँ, जहाँ के जिनकी 1000 साल की पीछे की सिविलाइजेशन है, नवीद भाई, उन्होंने सिर्फ कोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने प्रोफेसर को रिस्पेक्ट दी है, टीचर को रिस्पेक्ट दी है, डॉक्टर को रिस्पेक्ट दी है और सिविल सर्वेंट को रिस्पेक्ट दी है, पुलिस वाले को। सर जिस सोसाइटी के अंदर ये चार चीजें नहीं है ना सर, हुँ। माजरत, वो सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। सर अदालत ने सिर्फ़ उनको यही शॉर्टली कहा कि जो आपने बयान दिए हैं माज़ी में या अभी माज़ी करीब में, तो उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया अदालत ने। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं अगर आपने वाक़ई ये हक़ बजाने हो तो आप अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। क्या कहेंगे अब इस पर? मसला ये है अब कि अदालत के समन को ना मानना, नज़रअंदाज़ करना क्या ये कानून की बालादस्ती से इनकार है? अभी देखिए ये एक बहुत ही टेक्निकल सा टॉपिक है, जी। हम ज्यादा भी बात नहीं कर सकते कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। जी, तो बिल्कुल। हमने उस दायरे के अंदर, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस अपने पे सफर किए हैं एक स्टोरी के पीछे, और अच्छा। मैंने बहुत ज्यादा कोर्ट्स में गया हूँ, लेकिन एट द एंड हमने कोर्ट्स की रिस्पेक्ट किया और कोर्ट ने भी जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट की है। जी, तो हमें ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 है, जी। नवीद पैसा साहब, कर इसका पैका जिसको कहते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री हमें पता है। ये अभी बिल्कुल नया कानून बना जी, है बिल्कुल। और साफियों पे ये अरसा दराज से केसेस बन रहे हैं, ठीक है, 30-40 साल से। हुँ। तो अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आपको बुलाया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि जिस पे एलिगेशन लगा है। हुँ। तो आप बराए मेहरबानी जिस कोर्ट, इस्लामाबाद की कोर्ट में, फिर देखिए इस्लामाबाद की कोर्ट है, इस्लामाबाद की कोर्ट्स की, फेडरल की कोर्ट्स है, इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बनती है। जितने भी जजेस हैं हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जब जज बुलाते हैं हम फौरन उठ के जाते हैं, जी, जो बिल्कुल। पुलिस स्टेशन बुलाता है साफी फौरन उठ के जाता है। जी। हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं 24 घंटे, हमारी और कोई नीड नहीं है पाकिस्तान के अलावा। अब पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जाएगा कि एक सीएम जब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 के अंदर जो उन्होंने मीडिया पे गलत बयान दिया है, जिसमें कोर्ट उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही है, आप जाएं कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करें, उनमें प्रेजेंट हो, आप अपनी सोसाइटी को बताएं, यार देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं भी कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं। तो हुँ। एक आम मजदूर जो है वो भी कोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा, वो ऐसा ही भी है। पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करेगा, वो भी ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करेगा। देखें, जब तक हम सिविल सर्वेंट की, ब्यूरोक्रेसी की और पाकिस्तान की खिदमत नहीं करेंगे, देखिए पाकिस्तान की खिदमत कैसे होगी नवीद तो साहब, सर ये वो कोर्ट से होगी। ऐसा ही है, क्या ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि अदालत की बजाय ये मीडिया टॉक्स पे जाके ज़्यादा अपना यानी कि अपना बयानिया बना के अपना केस लड़ने को तरजीह दे रहे हैं अवाम के सामने? तो ये देखिए तो ठीक नहीं है। सर, ये देखिए, जो भी क्रिमिनल है वो क्या करता है, एस्केप, जो रियल बंदा है वो कोर्ट के सामने भी खड़ा होता है, वो जिरगे के सामने भी खड़ा होता है, हर बंदे के आगे खड़ा होता है। वो कहता है मैं 2 नंबर नहीं हूं, मैं 1 नंबर आदमी बेकसूर है तो हूं, मैं अदालत सीधा आके बात करूंगा, हाँ हाँ, मेरी गलती है, हाँ मैं जी, अपोलोजाइज करूंगा, मैं माफी मांगूंगा आपसे, बेहतरीन। एंड वी मूव्ड ऑन। देखिए आप सीएम है, आप फादर हैं केपीके के, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अब आपको आम जुबान में समझाने लगा हूं, आप पूरे सूबे के बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का इलाज हो पूरे सूबे का, हर बच्चे की रोटी खाई जाए, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए यूके के अंदर, अच्छी सिविलाइज कंट्रीज के अंदर जो बाप होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो सारी मिनिस्ट्रीज का चीफ है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक आम गरीब आदमी के इंसाफ मिले। अगर उसके साथ प्रॉब्लम हो तो चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो कोर्ट को डायरेक्शन दे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है हमारे सूबे के अंदर, जी, ये बिल्कुल, प्रॉब्लम आ गई है, सही। आप इसकी डायरेक्शन करें। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लॉ पास करें। देखिए आप अंडरस्टैंड करें कोर्ट का क्या काम होता है। कोर्ट इसलिए होती है कि इतना टाइम नहीं है कि आप सेनेट जाके, असेंबलियों में जाके लॉ पास करें। तो जी, पूरी दुनिया की जो कोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट्स पे चल रही है सर। अच्छा है। पुराने केसेस जो डिसाइड होते हैं कोर्ट के, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। लॉ में दो तरह की चीजें, ऑप्टर डिक्टा है और प्रेसिडेंट है। और हमारी कंट्री भी कैसे ठीक होगी, यूके कैसे ठीक हुआ है, प्रेसिडेंट से। उन्होंने पिछले जजेस के डिसीजंस की रिस्पेक्ट की है, जजेस ने पिछले हुँ, डिसीजंस की रिस्पेक्ट की है, उसी तर्ज में वो डिसीजंस निकाल रहे हैं। वहां भी प्रॉब्लम्स है, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो 100% हो।
हमें क्या चाहिए अफरीदी साहब से कि प्लीज आप जाएं, बजाय आप ये कोर्ट और मीडिया इदारों की ट्रायल। तनकीद का जो सिलसिला वही बंद होना चाहिए आपको सर। चाहिए कि आप पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी है, एक किराए के मकान से उठा के आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, वेरी गुड, नाइस, और बहुत आपने अच्छा यानी कि कंपैरिजन किया, तज़िया किया। और आखिरी सवाल यही है कि नाज़रीन के अफरीदी साहब अब अगली पेशी पे अपने वादे के मुताबिक हाज़िर होते हैं या नहीं होते, ये देखा जाएगा। और अवाम को भी सोचना चाहिए अपने सूबे के सीएम के बारे में कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने अवाम के हवाले से, अपने सूबे के लोगों के हवाले से। इसलिए इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।